प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिडक्शन फार्मूले चैप्टर में ही आगे बढ़ेंगे और दो फार्मूलों के ऊपर बात करेंगे। उनके लिए पहले रिडक्शन फार्मूले डिराइव करेंगे एंड देन इसके बाद उन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस को यहाँ पर लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों ही जो फार्मूले हैं बेसिकली इन फार्मूलों को हम लोग टिपिकल टाइप के जो इंटीग्रल्स होते हैं, खासकर वो इंटीग्रल्स जो कि हम लोग फोरियर सीरीज में a0, an और bn निकालने में यूज़ करते हैं, उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या जिसे कहें कि इनका यूज़ हम लोग करते हैं, राइट। तो चलिए आइए हम लोग इन दो इंटीग्रल्स के लिए रिडक्शन फार्मूलाज बनाते हैं, ठीक, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सो इंटीग्रल्स हैं बेसिकली इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n और साइन mx dx। ये पहला इंटीग्रल है। सपोज दैट दिस इज योर in, ठीक, ये आपका in है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। बेसिकली ये जो रिडक्शन फार्मूला है ये हम लोग जिसे कहें कि जब इसमें बाय पार्ट को हम लोग बार बार यूज़ करते हैं तो ये चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन बन जाता है और इसको कई बार हम लोग यूज़ भी करते हैं। लेकिन अब इसको हम लोग एक रिडक्शन फार्मूले की तरह बनाएंगे या डेवलप करेंगे। बेसिकली है वही, बस ये है कि हम एक स्टेज पे जाके रुक जाएंगे और इसी इंटीग्रल को इसी के n की अलग वैल्यू के लिए एक इंटीग्रल से कोरिलेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिख ही रहा है आपको कि इसमें हमें इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना है, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन मानते हुए आगे बढ़ना है। तो जब आप इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट यूज करेंगे बच्चों तो ये आपके पास में आएगा, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर n फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स माइनस कॉस mx अपॉन m, ठीक है। एंड देन इसके बाद में माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन मीन्स अगेन माइनस कॉस mx अपॉन m, ठीक। तो ये आपके पास में आ गया एंड ये dx। तो जब आपने एक बार इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट लगाया तो ये स्थिति आपके सामने बनेगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे कैरी ऑन करते हैं। तो ये आपके सामने आ गया माइनस x रेज़ टू द पावर n cos mx अपॉन m, ठीक है, माइनस n को बाहर कर दीजिए, x रेज़ टू द पावर n अपॉन m को बाहर कर दीजिए और ये आपके सामने बन जाएगा, दिस इज माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रल x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 cos mx dx। अब इसमें फिर से बाय पार्ट लगाइए बच्चों। तो जब आप इसमें बाय पार्ट लगा देंगे तो दिस इज माइनस x रेज़ टू द पावर n cos mx अपॉन m प्लस n अपॉन m और फिर से बाय पार्ट लगाएंगे बच्चों तो दिस इज x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 cos mx को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज sin mx अपॉन m। नाउ माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो इट्स n माइनस 1 इंटू x रेज़ टू द पावर n माइनस 2, इट्स n माइनस 2 और साइन का इंटीग्रल हो जाए कॉस का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा क्या, यस कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन mx अपॉन m और ये dx और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो अगर आप देखें तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस x रेज़ टू द पावर n cos mx अपॉन में m माइनस प्लस ये n, ठीक है, और ये m और m मिलके हो जाएगा m स्क्वायर x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 और ये साइन mx एंड ये प्लस ये माइनस माइनस n इंटू n माइनस 1 और ये m मिलके हो जाएगा बच्चों m स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 और ये साइन mx
और ये dx, ठीक। तो अगर आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखें, इस इतने इंटीग्रल को अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस इंटीग्रल को और इस in को आपस में कोरिलेट कर पाएंगे। इस in का जो रिलेशन है वो इस n के साथ में है, ठीक है ना, और जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, बाकी sin mx आप देखें कि दोनों में कॉमन है। तो इट मीन्स दैट कि इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी कैन राइट हियर in-2, दिस इज in-2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो in है वो in इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया माइनस x⁴n cos mx अपॉन में m प्लस n अपॉन m स्क्वायर x⁴n-1 sin mx माइनस n-1 upon m square or in-2, and this in-2 is coming from here, इस in से हमने इसको कोरिलेट किया है। तो इस तरह से ये इस इंटीग्रल in के लिए एक रिडक्शन फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस, जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, इट्स माइनस x⁴n cos mx अपॉन m प्लस n अपॉन m स्क्वायर x⁴n-1 sin mx माइनस n इंटू n-1 अपॉन m स्क्वायर in-2। और बिल्कुल इसी प्रोसीजर से जहां तक मेरा अनुमान है कि यदि आपको in इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x⁴n cos mx dx दिया जाएगा तो भी बिल्कुल यही का यही इंटीग्रल बनेगा आपका। cos की जगह sin से स्टार्ट हो जाएगा, ये शुरुआत यहाँ पे जैसे कि यहाँ cos है तो ये sin से हो जाएगा और sin प्लस माइनस अल्टरनेटली भी चेंज हो जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है इसको अपन लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, लेकिन अगर इसके लिए हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो बनेगा x⁴n sin mx अपॉन m माइनस n अपॉन m स्क्वायर x⁴n-1 cos mx एंड प्लस n-1 अपॉन m स्क्वायर in-2। तो बेसिकली cos mx dx x⁴n, इसके लिए अगर आप इस प्रोडक्ट के लिए इस फंक्शन के लिए रिडक्शन फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो वो ये बनेगा। इसको एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। ओके ठीक है, तो इसमें केवल ये जो माइनस है ये यहां पर प्लस हो गया है, बाकी ये जो साइन है ये भी प्लस रहेगा और ये जो साइन है ये माइनस ही रहेगा। मतलब कि केवल प्रथम ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है केवल इसका साइन चेंज होगा, बाकी के जो रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं उनके साइन वही रहेंगे जो कि इस रिडक्शन फॉर्मूले में थे। ठीक है, फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा खुद से करके। आपको प्रोसेस समझ में आ गई है कि आपको किस तरह से इस रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। सो दिस इज द प्रोसेस जिसका यूज करके आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं। चलिए, ये तो दो रिडक्शन फॉर्मूले हो गए। अब इनके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए आइए उन क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं यूजिंग दीज रिडक्शन फॉर्मूलाज। सो स्टूडेंट, जिन दो क्वेश्चंस के ऊपर हमें बात करनी है वो दो क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने पहले ही। ठीक है, सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हैं, if un is equals to 0 to pi by 2 x raised to the power n sin mx dx, then prove that un is equals to n upon m square pi by 2 raised to the power n minus 1 minus n into n minus 1 m square u n minus 2। ये पहला क्वेश्चन है जो हमें प्रूफ करना है। where m is equals to 4r plus 1 where r belongs to integer, मतलब m जो है वो 4r plus 1 टाइप का नंबर है, इंटीजर नहीं है, 4r plus 1 टाइप का नंबर है वेयर r इज इंटीजर। इट मीन्स r इज इक्वल्स टू 1 रखोगे इसमें तो ये 5 आ जाएगा, इसमें 2 रखोगे तो ये 9 आ जाएगा, इसमें 3 रखोगे तो ये 13 आ जाएगा, लाइक दैट। मतलब स्टार्टिंग विथ 5 और ये उसमें 4 ऐड करते जाइए आप तो ये आगे बढ़ता जाएगा, इस टाइप का नंबर है ये। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में
जो सेकंड क्वेश्चन है, चलो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। हालांकि दोनों ही क्वेश्चंस अगर आप देखें तो वो जो पहला वाला फॉर्मूला है आपके पास में, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप इन रिडक्शन फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब अगर आपको ये रिडक्शन फॉर्मूले पेपर में याद नहीं रहते हैं तो आप इन फॉर्मूलों को वैसे ही प्रूफ कर दें। पहले इस क्वेश्चन में ये जो यूएन है, आप इसको 2 बार इसमें बाय पार्ट लगा के इस स्थिति में ले आएंगे। मतलब कि आपने जैसे इस रिडक्शन फॉर्मूले को बनाया था वैसे ही आप इस क्वेश्चन में करेंगे एंड देन इसके बाद में लिमिट्स लगा देंगे। तो चलिए आइए करते हैं अपन लोग शुरुआत। तो यहाँ पे लेते हैं कुछ इस तरह से, सोल्यूशन ऑफ 1 यूज कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है ना। सो गिवन un इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 x raised to the power n sin mx dx, दिस इज योर 1, ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको रिडक्शन फॉर्मूला पेपर में याद नहीं रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को जैसे आपने ये रिडक्शन फॉर्मूला बनाया है वैसे ही पूरा सॉल्व करोगे। मैं यहां पर डायरेक्ट उसे लिख रहा हूं। तो अगर इन लिमिट्स को छोड़ दिया जाए तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो इंटीग्रल है, बिल्कुल सेम है। तो आपके पास में, क्योंकि आपको n-2 तक जाना है तो 2 बार ही करना है, नो डाउट। जब आप इसको करेंगे बच्चों तो un इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -x रेज़ टू दी पावर n cos mx अपॉन में m, लिमिट आएगी 0 to π/2, ठीक है, प्लस n अपॉन m स्क्वायर x रेज़ टू दी पावर n sin mx, लिमिट आएगी 0 to π/2 और माइनस n-1 अपॉन m स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा un-2, ठीक है। बिकॉज जो आपका un है वो इस फॉर्म में दिया है, हमने इसे in माना था, तो जैसे वहाँ in-2 आया था वैसे यहाँ पर un-2 आ जाएगा। चलिए ये तो आ गया आपके सामने। अब जब आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट तो यहां पर आपके पास में आएगा 1 अपॉन m कांस्टेंट है, लिख दीजिए। यहां पर आपके पास में आ जाएगा π/2 रेज़ टू दी पावर n, ठीक। और जैसे ही आप x की जगह π/2 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा cos m π/2, या इसको हम लोग लिख देते हैं cos m π/2, ये आपके पास में आ जाएगा। और जब x की जगह लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं यहाँ पर प्लस, जब आप यहाँ पर n अपॉन m स्क्वायर, ठीक है, जब x की जगह पर आई थिंक यहाँ पर x रेज़ टू दी पावर n-1 आता है, तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा सभी बच्चे, है ना, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो इट्स x रेज़ टू दी पावर n-1, तो ये हो जाएगा π/2 रेज़ टू दी पावर n-1 और साइन m π/2, ये साइन m π/2 आ जाएगा। और लोअर लिमिट पे जब x की जगह 0 लिखेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस n-1 अपॉन m स्क्वायर और un-2, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। अब मेन क्या है बच्चों, मेन है कि ये cos m π/2 की वैल्यू क्या होगी और sin m π/2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि उसी से ही हम इस रिजल्ट को प्रूफ कर पाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिंस आपको जो कह रखा है क्या, cos m π/2, तो m किस टाइप का नंबर है, 4r + 1 टाइप का नंबर है। तो इट्स अ cos, m की जगह पर लिख दीजिए आप 4r + 1 into π/2। अब आप π/2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, सो दिस इज इक्वल्स टू cos, ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 2r पाई, तो इट्स अ 2r पाई प्लस π/2, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें r इज इक्वल्स टू 1 2 3 या -1 2 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेसिकली ये किस टाइप का एलिमेंट बनेगा, cos 2π + थीटा, है ना। तो थीटा क्या काम कर रहा है, π/2, तो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों तो वो होगी cos π/2, जो कि 0 के बराबर होता है। इट मीन्स दैट कि cos m π/2 इज इक्वल्स टू
0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि इस इंटीग्रल में, सॉरी, ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है इसकी un की, उसमें ये वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। अब आइए जरा इसकी और वैल्यू देख लेते हैं। वहीं जब आप साइन m पाई बाय 2 की वैल्यू निकालेंगे तो इट्स अ साइन 4r प्लस 1 पाई बाय 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज साइन 2r पाई प्लस पाई बाय 2, तो डेफिनेटली ये भी साइन पाई बाय 2 आएगा और साइन पाई बाय 2 आप जानते हैं कि 1 होता है। इट मीन्स दिस साइन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू m पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 1। तो इट मीन्स दैट, सो आपके पास में जो un है वो आ जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा n अपॉन m स्क्वायर और पाई बाय 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1, ये 1 रह जाएगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, माइनस n माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर un माइनस 2। तो आपके पास में अल्टीमेटली ये आएगा और आप चाहें तो जो आपको प्रूफ करना था उसे अगर आप देखें तो लगभग पूरा का पूरा वही चीज आ चुका है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जिसमें कि रिडक्शन फॉर्मूले की तरह ही आपको काम करना है। याद रहे तो उसको डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, नहीं रहे तो आप इस तरह से काम कर लीजिएगा, यानी कि जिस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला बनाया था उसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा और इस स्टेप तक पहुंचिएगा, ठीक है ना। लिमिट्स आप चाहें तो बाद में लास्ट में भी लगा सकते हैं, यानी कि पहले बिना लिमिट के इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इस स्टेप तक आ जाइए और फिर लिमिट्स लगा दीजिए, काम बन जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इस फॉर्मूले का यूज तो अपन कर ही नहीं रहे हैं, पहले वाले फॉर्मूले का ही यूज कर रहे हैं। तो चलिए आइए जरा उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं क्या दिया है। इफ un इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 x रेज़ टू द पावर n sin x। अच्छा, यहाँ पर m को इसने हटा दिया है, ठीक है, हम भी हटा देंगे हमारे फॉर्मूले में से। तो sin x dx, देन शो दैट un प्लस n इंटू n माइनस 1 un माइनस 2 इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मतलब कि n इज इक्वल्स टू 5 रखकर हमें un की वैल्यू फाइंड करना है u5 की अल्टीमेटली, ठीक है, कर लेंगे। मतलब पहले तो अपन लोग ये वैल्यू जो प्रूफ करना है, जो रिजल्ट हमें लेकर आना है, हम उसके ऊपर आते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं यहां से, कुछ इस चीज को मिटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था उसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है। फॉर्मूला वही है, गिवन हमारे पास में है, ये सेकंड अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं, un इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 x रेज़ टू द पावर n sin x dx। यही फॉर्मूला यूज करना है हमें, बस इसमें m की जगह 1 लिख देना है। क्या? m इज इक्वल टू 1 लिख देना है। तो मैंने पूरा का पूरा यही लिख दिया है, बस उसमें जहां जहां पर भी m था वहां पर 1 कर दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको यूज कर लीजिएगा, या फिर वही कहूंगा कि इसमें 2 बार इंटीग्रल बाय पार्ट लगा दीजिएगा और इस स्टेज तक पहुंच जाइएगा जिस तरह से आपने ये फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। हम पहुंच गए यहां तक, ठीक है, ओके। देख लीजिए ध्यान से, जैसे ही आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों, तो बहुत आसानी से आप लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इसमें जैसे ही रिजल्ट पाई बाय 2 लिखते हैं तो कॉस पाई बाय 2 0 होता है, अपर लिमिट पे 0। जैसे ही x की जगह 0 लिखते हैं तो लोअर लिमिट पे भी 0 आ जाएगा ये, बिकॉज x की जगह 0 लिखेंगे 0। प्लस यहाँ पर आते हैं, जैसे ही अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं आप, तो आपको n और x की जगह लिख देंगे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1। नाउ माइनस, जब x की जगह 0 लिखेंगे तो लोअर लिमिट पे आपको 0 मिल जाएगा, साइन 0 भी 0 ही होता है वैसे, और प्लस माइनस n इंटू n माइनस 1 और un माइनस 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना था, un इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2 n माइनस 1 एंड माइनस n माइनस 1 un माइनस 2, दिस इज योर 1, ये आपका प्रूफ हो जाता है।
बिकॉज अगर इस n-1 un-2 को इधर लेकर आ जाएं तो un प्लस n इंटू n-1 un-2 इज इक्वल टू n इंटू पाई बाई 2 रेज़ टू द पावर n-1, ये आसानी से आ जाएगा। तो भाई ये रिजल्ट तो आपका प्रूव हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू अपन लोग इसी फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो वो आपसे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो ये इंटीग्रल का मतलब क्या है? नाउ फॉर n इज इक्वल्स टू 5, तो u5 मतलब इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x रेज़ टू दी पावर 5 sin x dx। तो ये आपके पास में un की वैल्यू निकालने के लिए एक रिकरेंस फार्मूला बन गया है, रिडक्शन फार्मूला बन गया है। तो इसी में अगर आप n की जगह 5 लिख देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब वही इंटीग्रल जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो दिस इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2 रेज़ टू दी पावर 5 माइनस 1, माइनस मतलब जहां जहां n था वहां 5 लिख रहे हैं, 5 इंटू 4 एंड un-2 यानी कि u3। बहुत अच्छी बात है, u3 आ गया, मतलब दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर ही रहते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 20। और ये जो u3 है, इस u3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वापस इस 1 में n इज इक्वल्स टू 3 रखकर, मतलब कि पुट n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 अगेन, फिर से n1 में एक n इज इक्वल्स टू 3 रखने पर। तो इसमें n इज इक्वल्स टू 3 रखोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 रेज़ टू दी पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 एंड u3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि u1 अल्टीमेटली। ठीक है, ये आपके पास में आ गया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 20 इंटू 3, तो दिस इज 60 पाई बाई 2 रेज़ टू दी पावर 2 एंड माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो इट्स अ प्लस 6 u1, इसको 2 नाम दे दीजिए। अब हमें आंसर निकालने के लिए u1 की और आवश्यकता है। अब हम इसमें 1 में n की जगह पर 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज उस स्थिति में यहां पर माइनस होना जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल्स। तो हमें u1 की जो वैल्यू है वो हमारे इस un में जो वैल्यू दी हुई है इंटीग्रल के फॉर्म में, उसी से ही निकालनी पड़ेगी। तो आइए उसके लिए हम इस ऊपर वाली चीज को मिटा देते हैं एंड u1, नाउ जो u1 है वो होगा 0 टू पाई बाई 2 x रेज़ टू दी पावर n, तो n की जगह 1 लिख दिया, तो x sin x dx। अब आप इसमें बाय पार्ट लगा दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस माइनस cos x, नाउ माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां पर आप 0 टू पाई बाई 2 लगा सकते हैं, ये 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि 1, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों, तो x की जगह पाई बाई 2 लिखेंगे, तो दिस इज माइनस पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 0, राइट। तो अपर लिमिट पे तो आपको एक तरह से 0 ही मिलेगा, तो cos पाई बाई 2 0, फिर x की जगह 0 लिखेंगे तो लोअर लिमिट पे भी 0 छोड़ दीजिए, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो दिस इज sin x लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो जब आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin बाय पाई बाई 2 इज 1 एंड sin 0 इज 0, तो इट इज इक्वल्स टू 1। तो अल्टीमेटली जो u1 है, u1 की वैल्यू आपके पास में आ रही है कितनी, 1। तो अगर u1 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो यहां पर u1 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास में जो u5 है, हैंस देयरफॉर हैंस बाय 2
u5 is equals to 5 pi by 2 raised to the power 4 minus 60 pi by 2 raised to the power 2 or minus, sorry, it's a plus 6 into u1 means 1. तो अल्टीमेटली दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसकी की वैल्यू निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन में कहा गया था। अब इसको एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर देता हूं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हालांकि करेक्ट है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक छोटी सी गलती हो गई है। आप लोगों ने हालांकि इसको पकड़ लिया होगा पहले ही कि जब इस 20 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 60 और 20 का जब इस 6 में मल्टीप्लाई होगा तो इट इज बेसिकली इट्स अ प्लस 120। तो इस 120 को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, तो इट्स 120 इंटू 1 यानी कि 120। तो फाइनल आंसर इज दिस। छोटा सा करेक्शन है, इसको प्लीज कर लीजिएगा, मुझसे अक्सर इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे ये बाल सफ़ेद हो रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा दिमाग भी कमज़ोर होता जा रहा है। सो प्लीज़ नेवर माइंड इट एंड इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने लेवल पे। तो आई होप बच्चों कि आज जो 2 रिडक्शन फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे, ठीक है। इनको आप पहले से कर रहे थे लेकिन अब ये नए रूप में आपके सामने आए और इनका इस्तेमाल फिर इन क्वेश्चंस में कैसे हमने किया ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ में फिर से उपस्थित होंगे। फिर से रिपीट करूंगा, देश में कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, हमेशा मास्क पहनिए बाहर जब भी जाएं, और अपने घर वालों को भी बिल्कुल यही चीज़ कहिए, बिना मास्क के बिल्कुल किसी के साथ में, बाहर के व्यक्ति के साथ में संपर्क में ना आए। हमारी जो जिसे कहें कि अपनी सुरक्षा करने की जो प्रवृत्ति है वही हमारे देश को इस महामारी से बचा सकती है। कोई शासन प्रशासन आपको बार बार ये कहने के लिए नहीं आएगा कि मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, आपको ही मास्क लगा के रखना है। हमारी सुरक्षा करने की जो आदत है खुद की, उसमें ही देश की सुरक्षा भी छुपी हुई है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और बच्चों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।